हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बी टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, हम लोग आई टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, हम लोग EM टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को एम्फेरिस बनाने के लिए, और हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं अगर हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं, तो हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। अगर टैग को थोड़ा स्मॉल बनाना चाहते हैं अगर हम लोग, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल टैग का यूज करते हैं। और अगर हम लोग मतलब कि टेक्स्ट के बीच से अगर लाइन एक तो ड्रॉ करवाना चाहते हैं, जैसे कटा हुआ प्रतीत हो लाइन हो, टेक्स्ट हो, तो हम लोग डेल टैग का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट फिल अप दी ब्लैंक्स में जैसे डैश होता है ना, तो उस प्रकार से एक डैश अगर हम लोग देना चाहते हैं, तो हम लोग INS टैग का यूज करते हैं, इंसर्टेड टेक्स्ट। ठीक है। उसी प्रकार से सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको टेक्स्ट के नीचे अगर टेक्स्ट लिखना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं H2O, तो नीचे में जो 2 लिखना होता है वो नीचे होता है ना, H के ठीक नीचे में। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग सब के अंदर में 2 को रखेंगे, तो वो नीचे चल जाएगा। ठीक है, जिसे हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। उसी प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि अगर टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको लिखना है, जैसे कि ए का स्क्वायर, तो 2 को हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, ए का ऊपर लिख रहे हैं, तो 2 को हम लोग SUP वाला टैग के अंदर रखना होगा। ठीक है। तो चलिए इन सब का प्रैक्टिकल में देखेंगे और अच्छा तरह से इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए, आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P, मतलब मैं P टैग ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं P टैग को बंद कर देता हूँ, और देन इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को पेज को। तो यहाँ पे टेक्स्ट देखिए बिल्कुल सिंपल आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं बी टैग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँ और फिर यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ, तो आप देखिए ये टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसको मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा। मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, STRONG स्ट्रॉन्ग ऐसे करके, और यहाँ पे भी STRONG लिखना होगा। उसके बाद इसको हम कर देंगे सेव और इसको कर देंगे रिफ्रेश। ठीक है ना। तो देखिए दोनों दिख तो सेम रहा है, मगर ब्राउजर इसको अलग अलग ही रीड करेगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ फिर से इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मान लीजिए कि अगर किसी टेक्स्ट को मेरे को इटैलिक करना हो, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, आई लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर सेव कर दूं और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये टेक्स्ट हमारा क्या हो गया है, इटैलिक हो गया है। उसी प्रकार से अगर इम्फेसिस करना होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे EM लिखना होता है, और ये भी बिल्कुल इटैलिक के जैसा ही दिखेगा। जैसे इटैलिक टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये भी वैसा ही हम लोगों को दिखेगा, बट ब्राउजर इसको अलग अलग रीड करेगा। ओके। उसके बाद में फिर अगर हम लोगों को टेक्स्ट को स्मॉल करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SMALL लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग SMALL दैट मीन्स स्मॉल लिखेंगे। और उसके बाद अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिएगा बाकी ये जो टेक्स्ट है, इससे ये टेक्स्ट आपको थोड़ा सा स्मॉल नजर आ रहा होगा। ठीक है। उसी प्रकार से मैं अगर फिर से इसको पेस्ट कर दूं, और अगर मान लीजिए कि इसको मेरे को शो करवाना है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं डेल लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, मैं डेल लिख दूंगा, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए ये कटा हुआ नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूं और यहाँ पे अगर मैं INS कर लिख दूं, एंड देन यहाँ पे भी मैं INS लिख दूं, और उसके बाद इसको मैं यहाँ सेव कर दूं, तो देखिए फिल अप दी ब्लैंक्स में जैसे डैश आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे मेरे को एक डैश मिलेगा, दैट मीन्स अंडरलाइन मिलेगा।
सेम चीज हम लोग यू टैग से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं यू लिख दूं एंड देन यहाँ पे भी यू लिख दूं, तो अब क्या होगा, मेरे को पूरा INS जैसा ही एक अंडरलाइन देखने को मिलेगा। देखिए, ठीक है। उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर से p को नहीं पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर से p टैग ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर में a प्लस b ले रहा हूँ और इसके ऊपर में मेरे को स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे SUP लिखूंगा, दैट मीन सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे 2 लिख दूंगा एंड देन यहाँ पे मैं SUP को क्लोज कर दूंगा एंड देन यहाँ पे p टैग को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आएगा आपको लोगों को। चाहे तो हम पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, फिर SUP वाला टैग लिखूंगा एंड देन यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा और फिर यहाँ पे SUP वाला टैग मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ एंड देन यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को प्लस साइन देना होगा और फिर यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस एंड देन 2AB और इसको अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूं और यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कर देते हैं और इसको फिर से एक बार हम लोग देखिए और यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस कर देते हैं और फिर इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अगर आपको साइंस का कोई फॉर्मूला लिखना है, मतलब टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2SO4 लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे H लिखूंगा और उसके बाद SUP, सॉरी P नहीं B, और उसके बाद यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे SUB क्लोज कर दूंगा, H2SO एंड देन मैं 4 लिखना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे SUB लिखूंगा और फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ पे SUB लिखूंगा एंड मतलब कि इसको क्लोज करना होगा ना, यहाँ पे क्लोज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं अगर सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए H2SO4 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आई होप आप सबको फॉर्मेटिंग टैग समझ में आया होगा। अगर फॉर्मेटिंग एलिमेंट, ठीक है, टैग कहिए या टैग कहिए या फिर एलिमेंट समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।